प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खूबसूरत दोस्त, आज का मेरा टॉपिक है खूबसूरत दोस्त। क्या आपका कोई दोस्त है या आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त बने? या हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त हों, हो सकता है कोई भी आपका दोस्त ना हो। तो जब हम खुदावंद के कलाम पर गौर करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हमें एक दोस्त मिलता है। जब हम यूहन्ना उसका 15वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। आमीन। इस खूबसूरत दुनिया में आपका कोई दोस्त है? किसी को दोस्त बनाने या किसी से दोस्ती बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरी है, और क्या इक़दामात होते हैं, क्या क्या काम करने पड़ते हैं? होता क्या है कि वो शख्स आपके लिए अजनबी हो, और शायद ही किसी का कोई ऐसा दोस्त हो जो उससे गैर मशरूत मोहब्बत करे, प्यार करता हो। और कभी कभार तो दोस्ती में बहुत कुछ तय हो पाता है, और बाज़-औक़ात अदालत के हालात में दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। गर्ज़ ये कि दुनिया के साथ दोस्ती आर्जी होती है, इसलिए अच्छे वक्तों के करीबी दोस्त और दुख सुख के साथी दर हकीकत तफरीह और अयाशी की हद तक दोस्त समझे जाते हैं। जब तक हम पर अच्छा टाइम है, जब तक हम वेल सेटल्ड हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में हमने ये बातें देखी, लोगों की ज़िंदगी में किस्से सुने, इनको खुद अपनी आंखों से देखा, और इन मामलात को हमने लोगों की ज़िंदगी में होते देखा, इन सारे कामों को, कि जब तक आप पर अच्छा वक्त है आपके दोस्त आपके साथ हैं। वो तफरीह में, अयाशी में, आउटिंग पे आपके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं, आप बीमारी की हालत में हैं, आप दुख में हैं, वो आपके साथ नहीं होते। बहुत सारे लोगों के साथ, सबके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। बनी नौ इंसान से खुदा की दोस्ती का पहला हवाला बाइबल मुकद्दस में ये है कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। वो अपने सारे नाम लेवाओं को नाम लेकर पुकारता है, और वो दोस्ती की बुनियाद है। वो दोस्ती शुरू करने वाला है, उसको कायम रखने वाला है। उस पर तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो गुनाहगारों का दोस्त है, और वो हमें बहैसियत एक शख्स देखता है। इब्ने आदम खाता पीता है, और वो कहते हैं कि देखो खाओ और शराबी आदमी, महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार, मगर हिकमत अपने कामों से रास्त साबित हुई। आमीन। अपने दोस्त की खातिर कोई नहीं मरता, कोई अपने दोस्त की खातिर जान नहीं देता। इससे ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। और लिखा है कि जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर तुम उसे करो तो तुम मेरे दोस्त हो। यीशु ने ऐसा कहा। और अब मैं तुमको नौकर नहीं कहता, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूँ। ये सारी बातें हम कलाम में से पढ़ सकते हैं। और लिखा है कि वो रूह कुद्स की कुदरत से दोस्ती को परवान चढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त कहता है, और उसके दोस्त उसकी शाखें हैं। अंगूर का हकीकी दरख्त, यीशु कहता है कि मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लेकर आए। और फिर ये भी कलाम में लिखा है कि उसकी भेड़ें उसके दोस्त हैं, वो अच्छा चरवाहा है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। उसने इंसान से अपने रिश्ते को जोड़े रखा, और अपने दोस्तों के लिए यीशु ने अपने दोस्तों के साथ उनके अहद को निभाया। अगर अभी तक आप उसके दोस्त नहीं हैं, अगर अभी तक आप यीशु के दोस्त नहीं हैं, आपने यीशु से दोस्ती नहीं की, तो आइए
کیونکہ وہ آج بلکہ ابھی اسی وقت آپ کو بلاتا ہے. وہ آپ کو دوستی کے لیے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی باہیں پھیلاتا ہے، اور وہ آپ کو خود اپنا دوست کہتا ہے. آپ کس طرح سے اس دوستی سے مکر سکتے ہیں؟ آپ انکار کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اتنے اچھے دوست کو آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اگر ابھی تک آپ اس کے دوست نہیں تو آئیے، یہ آج ہی کا دن ہے، آپ اس کے ساتھ دوستی کریں. اور ابراہیم اور موسیٰ اور اس کے بندہ پولس اور اس کے بہت سے باوفا دوستوں اور گواہوں کی طرح اس کی دوستی کا اعتماد حاصل کریں. جب آپ اچھے سے دوستی کریں گے، جب آپ یسوع سے دوستی کریں گے تو آپ اس کے اعتماد کو حاصل کر لیں گے. اس دوست سے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں ملے گا. یہ دوست آپ کو کبھی چیٹ نہیں کرے گا. جب یسوع ہمارا دوست ہوتا ہے تو وہ کبھی ہمارا برا نہیں ہونے دیتا. وہ کبھی ہمارے ساتھ دھوکہ دہی نہیں ہونے دیتا. وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا. وہ ہمیں اندھیرے میں نہیں رہنے دیتا. وہ ہمیں مصیبت میں نہیں رہنے دیتا، بلکہ وہ ہمارے اچھے وقت میں کیا، ہمارے برے وقت میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یہ ایسا دوست ہے کہ صرف یہی ہماری مدد کر سکتا ہے، کیونکہ یسوع ہی ہے جو ہمیں سنبھالنے والوں میں سے ہے. یسوع ہی ہے جو ہمارے مددگاروں میں سے ہے، اور یسوع ہی ہے جو ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے. اگر آپ کا دنیا میں کوئی بھی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے تو آپ یسوع کو اپنا دوست بنا لیں. آپ یسوع کے ساتھ دوستی کریں. آپ کو یقیناً یسوع کے ساتھ دوستی کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ یسوع کے ساتھ دوستی کر لیں گے تو آپ اپنے آپ کو دنیا میں تنہا نہیں سمجھیں گے. پھر یسوع آپ کو ہر طرح سے اچھا مشورہ دے گا، آپ کی مدد کرے گا، آپ کو سنبھالے گا، آپ کے ساتھ ہوگا، اور آپ کی ان ساری جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرے گا، جو ایک دوست ہونے کے ناطے ایک دوست اپنے دوسرے دوست کی ہیلپ کرتا ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.